Okay, so now let's say we are multiplying I with I, J with J और K with K. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाएंगे तो I का मैग्नीट्यूड फिर I का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, कितना है यहाँ पर एंगल I और I के बीच में, एंगल बिटवीन I एंड I, I और I के बीच में एंगल कितना है? So I into I is one ना, तो आई इंटू आई नहीं बोल रहे, आई क्रॉस आई निकाल रहे हैं, इंटू का मतलब डॉट समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? आई और आई के बीच में एंगल पूछ रहा हूँ बस, मैं तो और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। I और I के बीच में एंगल कैसे फॉर्म होगा? वो तो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं ना। तो एंगल जीरो होगा ना, मैंने क्या सर बोला था? जीरो मैंने पहले बोला था। जीरो का बोला था तुमने, तो एंगल अभी पूछा। तो आई सर और आई के बीच स्टार्टिंग में, में बोला। आई और आई के बीच में एंगल जीरो होगा तो आई डॉट आई के, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, साइन जीरो राइट, विच इज जीरो। ठीक है, ये सिमिलरली जे डॉट जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के जीरो। ठीक है, अब हमें निकालना है आई का क्रॉस जे के साथ, या फिर जे का क्रॉस के साथ, या फिर के का क्रॉस आई के साथ। जब आई को क्रॉस जे जे के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, जब हम क्रॉस करेंगे तो मिलेगा के वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है, इसीलिए यहाँ पर के वेक्टर मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ऐसे भी सोच सकती हो कि डेफिनेशन के हिसाब से ए का मॉड फिर बी का मॉड इंटू साइन, आई और जे के बीच में एंगल कितना? हम्म, I और J के बीच में, वो हम्म, अपने सर्कल में जो निकाला है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, आई और जे के अपने बीच में सर्कल, एंगल कितना अपने है? सर्कल में जो डायग्राम निकाली है उसके अकॉर्डिंग बताना। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें बता रहे हैं बस। आई और जे एक्चुअली में क्या होते हैं, आई द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो दे आर परपेंडिकुलर राइट, तो एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री। डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो साइन 90, और दोनों के बीच का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मतलब इसके दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्या क्या जब उसको सॉल्व करोगे तो ये वन साइन 90 भी वन, तो के कैप मिलेगा राइट। सिमिलरली जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप, और के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप। याद रखने का तरीका है ये सर्कल, इसलिए मैंने बनाया था कि यदि आई, ये है आई राइट, और आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो यू विल गेट के। ठीक है, जे को के साथ क्रॉस करोगे तो यू विल गेट आई, फिर के को आई के साथ करोगे तो यू विल गेट जी। समझा? सो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये सर्कल बना लो और ये लिख लो, और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई, तब मिलेगा माइनस के। ठीक, यदि आई क्रॉस के कर दिया देन यू विल गेट माइनस जे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं। ठीक है? ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने क्या समझाया कि आई क्रॉस के, अब जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, ये तो चल नहीं रहा, हमारे पास वेक्टर ए दिया है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए टू, वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी इज गिवन ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप राइट, एंड वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? एक तरीका तो ये है कि तुम मैनुअली करो, है ना? कैसे? पहले ए वन को उठाए, मतलब एक पूरा लिख देता हूँ, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, फिर उसके बाद क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। क्रॉस करने जाएंगे तो ए वन का मल्टीप्लाई ए टू, ए वन आई का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये तो जीरो हो जाएगा राइट। यस। उसके बाद फिर ए वन आई का मल्टीप्लाई बी टू जे के साथ होगा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे हो जाएगा,
और फिर आई का जे के साथ करोगे तो के कैप, राइट। फिर I1 का किया, सी I1 के आई then आई A1 I1, आई कैप का C2 के कैप के साथ, राइट। तो A1 yes, C2, फिर and J. आई क्रॉस के कितना, डायग्राम में जाओ। I cross K will get J. आई क्रॉस के वैल्यू -3, राइट। मैं तो उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव देते। तो बस ऐसे करते जाएंगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसको आसान करने के लिए क्या है कि हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, राइट। हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, करेक्ट। आई जे, और फिर सेकंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर है ना उसके कोफिशिएंट, मतलब A1 B1 C1, करेक्ट। फिर सेकंड रो में कोफिशिएंट A2 B2 और C2, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपांड कर देते हैं। अब तुम्हें बताया 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वो हमें निकालना है इसमें फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपांशन करके। तो आई कैप को पकड़ा, तो उस रो को हटा दिया जिसमें ये है, उस कॉलम को हटा दिया इसमें ये। तो अब क्या करेंगे, तो B1 C2 माइनस B2 C1, एग्री। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है ऐसे, आर यू गेटिंग। उसके बाद Yes, माइनस जे कैप। sir. हम्म। वो जो फर्स्ट लाइन है उसे हर बार कांस्टेंट ही लेना है, लाइक आई कैप जे कैप एंड कैप। हाँ, वो आई कैप जे कैप की कैप वो तो वैसे ही रहेगा, बस क्वेश्चन के हिसाब से A1 B1 C1 A2 B2 C2 चेंज होते रहेंगे। जे कैप, ये ध्यान रखना कि जे जे कैप के पहले निगेटिव साइन लाएंगे। तो अब जे कैप को पकड़ा मैंने, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, करेक्ट। मतलब ये छूट जाएगा ये। तो क्या बचा, A1 C2 माइनस A2 C1, करेक्ट। फिर लास्ट में के कैप। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या मिलेगा, व्हाट यू विल एंड अप, यू विल गेट A1 B2 माइनस ए ए वन टू बी बी टू वन अब तुम देखोगे कि ये क्या मिल रहा है, दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इस प्रकार से हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको। इज इट फाइन, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, आर यू गेटिंग। आर यू गेटिंग। सर ये मेरी आवाज कट रही है? अभी आ रही है? क्या नहीं है अभी? हो गया। लेट्स से वन क्वेश्चन इज गिवन, वेक्टर ए इज गिवन आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। वेक्टर बी इज गिवन 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ना मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो मेथड मैंने सिखाई उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, राइट। इसमें फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, 1 आई कैप जे कैप और के कैप। सेकेंड रो में 1 - 2 वन 2 और 3। टू थर्ड रो में टू फोर 2 सिक्स 4 और 6। अब खोल दो, तो वैसे जब रो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप। फिर -12, इसको मल्टीप्लाई करें, -12 इज इट। फिर माइनस जे कैप, उसके बाद 6 सिक्स -18 प्लस के कैप। फिर 4 + 4 -24 आई कैप, 12 जे कैप प्लस 8 के कैप, ये सिक्स बन। माइनस एटीन कैसे? तो 6 - 6 होना चाहिए एक्चुअली, है ना। यस। तो 6 - 6 तो 0 हो जाएगा फिर। और 6 - 6 0 मतलब 0 जे कैप, ठीक है। तो -24 जे कैप। और या, सो दिस इज ऑल डन। अब इसका पर एक और शॉर्टकट है, ये तो समझ में आ गया, बता दूं उसको। यस। इसको करने का एक और शॉर्टकट है, मतलब वो थोड़ा सा 1-2 मिनट और बचा सकता है। वो क्या है कि सबसे पहले तुम दोनों को
कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब उनके कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखो। कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेट फॉर्म? इट इज 1 -2 and +3। यस। सेकंड में इट विल बी 2 4 and 6। अब देखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या कर रहा है, जब हम इसमें भी 3 होंगे ना, तो इसमें भी 3 चीजें आएंगी, 1 2 3, 3 चेयर्स में लोग आएंगे। क्या करोगे? सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो उसको पहली रो को, पहले कॉलम को छोड़ दो, सेकंड को ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना आ जाएगा? -12 -12, राइट। तो इट इज -24। यस, -20। अब फिर हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो उसको छोड़ दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो उल्टा, मतलब यहाँ पर 1 और 2 अज्यूम कर सकते हैं। 6 -6 0, करेक्ट। 6 minus और फिर उसके बाद इसका इसके साथ करो। 4 minus 4 -4 विच इज 8, राइट। yes। आगे -24 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 8 के कैप, ऐसे कर सकते हैं फास्ट, है ना। सो इसको ध्यान 0 दीजिए। जे कैप और 1 जे कैप में डिफरेंस क्या है? 1 जे कैप मतलब 0 जे कैप मतलब जे कैप है ही नहीं, और 1 जे कैप मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट भी देख लिया। अब एक और करके देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 0 3 -1, ओके। यू हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्टकट से। क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी। इसको हटा दिया, क्या बचा? -2 -6 तो -8, है ना। एक्चुअली नो, सॉरी सॉरी, मेरा कैलकुलेशन कितना गंदा हो गया। -2 -9 तो -11, राइट। इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आगे 1 और -1 जीरो, -3 माइनस +1, ठीक है। और फिर आगे एक और 3, राइट। 3 -2। तो 3 आएगा, 3 हाँ, -0 ना। 3। हाँ हाँ। तो इसमें -11 आई कैप प्लस डी कैप प्लस 3 के कैप, ओके। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अरे गति, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, ओके। तो फटाफट नोट करते जाओ, एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ठीक है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास ऐसा लिखा है ए क्रॉस के बी, यहाँ पर के कोई स्केलर नंबर है, तो हम के को बाहर ले सकते हैं। दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि यदि हमारे पास ऐसा लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा है अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर, तो हम इसको यदि बीटा वेक्टर कॉमन ले लें तो अल्फा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए कि बीटा वेक्टर बाद में ही आना चाहिए, दोनों में सेम पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे बीटा वेक्टर यहाँ पर आगे है, तो यहाँ पर भी आने आगे होना चाहिए, या फिर पीछे है तो पीछे होना चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन यदि ऐसा लिखा होता है अल्फा क्रॉस बीटा वेक्टर प्लस गामा क्रॉस बीटा वेक्टर, then we can just write alpha plus gamma vector cross vector beta, that is correct। लेकिन यदि पीछे रहेगा then we cannot say। हाँ, तो इसको यदि करना यस। होता तो इसको करना होता तो कैसे करते? सबसे पहले मैं क्या करता, बीटा वेक्टर को पीछे लाने की कोशिश करता हूँ। if we take beta vector outside then what you will get? alpha cross vector beta minus gamma cross vector beta, right। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस गामा वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ठीक है। Quite similar, सही है। हाँ, ये समझ में आया कैसे किया? हाँ। ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लो। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि ए क्रॉस बी रहे और मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया बी क्रॉस ए, तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहले बता चुका हूँ। ये डॉट में सब सेम होता है, राइट? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट्स करेक्ट, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी होगी। और अधिक बार ऐसे लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस? क्योंकि अब कहाँ पर हम पहले करेंगे वो नहीं समझ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पहले लिया। क्योंकि यदि मान लो यदि किसी ने ऐसा मान लिया बी क्रॉस सी लिया और उसके बाद फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। और यदि उसने ऐसा मान लिया ए क्रॉस बी को पहले कर दिया और सी के साथ, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, तो आंसर विल नॉट बी सेम। तो कौन सा सही है कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मीनिंगलेस है। ठीक है, ये जब तक ब्रैकेट ना लगाए तब तक हम मीनिंगलेस ही मानेंगे। हाँ, लेकिन यदि ऐसा लगा कर दे दिया तो तुम समझ गए कि पहले भी क्रॉस सी करो, फिर उसके बाद जो है उसको ए के साथ क्रॉस करो। सो दैट इज मीनिंगफुल जो मैंने ब्रैकेट लगाया, लेकिन यदि ऐसा सिर्फ लिखा है दैट इज मीनिंगलेस। समझा? सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलते हैं कि यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लिखा है ए क्रॉस सी, तो ऐसा नहीं कर सकते कि बी इज इक्वल टू सी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली डजंट अप्लाई। तो एक्चुअली इसके तीन रिजल्ट है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ए को एक काट दिया और बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। हाँ, तो इसके तीन रिजल्ट है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल। अब मैंने बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये नल वेक्टर होगा या फिर दूसरा नल वेक्टर होगा या फिर दोनों कोलिनियर होंगे, मतलब वेक्टर ए डॉट इनमें से एक चीज हो सकती है। हाँ, तो उनमें से एक रिजल्ट आ सकता है बी इज इक्वल टू सी, लेकिन सर्टनली हम नहीं कह सकते कि बी इज इक्वल टू सी होगा डायरेक्ट। दैट्स ऑब्वियस। ये किसका कंडीशन है कि वेक्टर ए इज कोलिनियर विद बी माइनस सी। ठीक है, लेट्स बी अपन। ये चार रिजल्ट हो गए, समझ में आया? ये ओके, अब पांचवा पांचवा प्रॉपर्टी है कि यदि ए इज इक्वल टू बी लिखा है मान लो, और फिर मैंने दोनों तरफ सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया बाद में, तो ये कर सकते, दैट इज ट्रू। बट लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मे बी नॉट बी ट्रू, करेक्ट करना है। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा है, देन वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करने पर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता है ना, -3 भी आता है। वही बात है, यहाँ पर समझ में आ रहा है? हाँ सर। So that's what we have to understand. Next, और डॉट में भी सेम होता था ना, वेक्टर ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी, ये भी सही है, ये ध्यान रखना। नाउ वी आर डिस्कसिंग लैग्रांज आइडेंटिटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट which is called Lagrange's identity। अभी आइडेंटिटी हमें क्या हेल्प करती है कि जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालो, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर निकालो, इट विल बी व्हाट? इसका इन्होंने लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी के साथ डॉट वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर, और उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/2 का डिटरमिनेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहाँ पर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर कैसे निकालें, तो इस आइडेंटिटी से सकते आएगा नहीं, तो प्रूव कर सकते हैं। सर इसको नोट कर लो, फिर आइडेंटिटी प्रूव। तो ये लैग्रेंज आइडेंटिटीज है। सुनना ध्यान से, ये हो गया। और सर आपने ये जो नीचे किया है ना, मुझे वो नहीं समझा। समझा नहीं? मैंने बोला सिर्फ लिखना है, फिर समझाया कैसे? ओके। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए,
फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के स्क्वायर, या फिर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में से लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया दोनों लाइन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड क्या होगा, मॉड ए, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड की बात करते हैं, इट विल बी मॉड मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, करेक्ट, लेकिन यस। तो इसका स्क्वायर लगा तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इज इट फाइन, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस। तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इसको भी आ सकते हैं, तो याद रखो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यस। अब मुझे पता है कि मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, राइट, मॉड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये मैंने वहां पर लिखा है, ठीक है? ये मॉड का स्क्वायर लगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो ऐसा भी है कि इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पहले वाले वेक्टर का मॉड का स्क्वायर ले लो, दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, समझा, That we can understand. ठीक है, आर यू गेटिंग, तो एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये हो गया, समझ में आ गया आपको, हाँ सर। ओके, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए गिवन 1 2 3, यदि मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ वेक्टर को तो समझ समझ जाती हूँ, टाइम बचाने के लिए, और लिखा है 1 1 0, क्योंकि आई कैप जे कैप ना लिखना पड़े, लेकिन तुम समझ में आ रहा है ना ये क्या लिखा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस हाँ 3 सर। के कैप, और ये क्या लिखा, आई कैप प्लस जे कैप। अब नाउ वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर, तो क्या आएगा, व्हाट यू विल गेट, सबसे पहले क्या करना, मॉड ए के निकालो, मॉड ए कितना आएगा, 1 + 4 + 9 विच इज व्हाट, √13। 1 + 4 + 9 विच इज √14, इसका स्क्वायर होगा 14, ठीक है, उसको प्रोडक्ट करना है इसके मॉड के स्क्वायर मतलब 2, राइट, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, 1 + 2 So you + 0 का स्क्वायर विच इज व्हाट 3 का स्क्वायर, तो 28 - 9 विच इज 19, तो ये आ so गया your ए क्रॉस, screen is stuck. जस्ट अ मिनट, हाँ भी दिख रहा है, ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर इज 99, आर यू गेटिंग द सेम, अभी ठीक है, So you are not audible. अभी मेरा आवाज आ रहा है, हाँ यस, कैन यू हियर मी, मेरा आवाज आ रहा है, Yes sir. So रीनेम से भी आपने वो -3 कैसे लिया? इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लिया है ना, 1 का 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ओके। डॉट में
आई का आई के साथ हाँ है, हाँ सही। फिर जे का जे के साथ, फिर उसका स्क्वायर लेना है, यस। ये 99 है, शॉर्टकट से। ठीक है। यस सर। सर एक ही मिनट ये लिखना। आंसर विल बी बोल। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और नोट है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हाउ टू अज्यूम दैट। हो गया। ये लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ ओके, सो नेक्स्ट इज, देखो एक नोट करके कि a unit vector perpendicular to both vector a and vector b can be given can be taken as plus minus a cross b upon mod of a cross b। Simple। अभी एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, उससे मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, मैंने बताया था कि एक वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो इससे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि वो ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एक इसके परपेंडिकुलर हो सकता है ऊपर की तरफ, बोर्ड के बाहर, एक बार बोर्ड के अंदर हो सकता है। इसीलिए समझ में आ रहा है। Therefore we are writing plus minus, plus minus sign signifies two vectors we have, right, which is perpendicular to a and b both। समझ में आ रहा है। यस सर। तो उसको ऐसे रखना, जैसे क्वेश्चन भी दिए हैं कुछ कुछ एग्जाम देख सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और ज्योमेट्रिकल यूज भी लिख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है, जैसे यदि हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, और फिर एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, और इसके प्रोजेक्शन निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। इन सब चीजों में डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज भी हम एंगल निकालने के लिए कर सकते हैं क्या। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट यस पूछा सर। था, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, राइट। अब साइन थीटा का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ गया, तो वो तो पॉजिटिव कहाँ पर हो सकता है, या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसका एंगल थीटा है कि 180 माइनस थीटा है, राइट। क्योंकि वो कुछ भी, जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1/2, तो उसका थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 30 डिग्री, या तो कितना 180 माइनस 30 कितना 150। अब इनमें से वन। कौन सा है वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि साइन थीटा दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस के अंदर ऐसा नहीं है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 60, और कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव थी, तो दोनों में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बताने का मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज, वी कैन नॉट यूज क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। उसके लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज सर। करना अच्छा है। तो नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम देख रहे थे। तो इसका सबसे पहला यूज है कि एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड ए है, दिस इज बी और दिस इज सी साइड, और मैंने मान लिया कि ये जो वेक्टर है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब बी सी वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, और ए बी वेक्टर वेक्टर ए है, और ये वेक्टर सी है मान लीजिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, कोई दो साइड ले लो, ठीक है, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मॉड लगा के 1/2, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल।
यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इज नथिंग बट एक बी ए वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर बी इज नथिंग बट बी, वेक्टर ए और बी पोजीशन वेक्टर, मतलब उसके लाइन के वेक्टर, साइड के वेक्टर, नॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी पॉइंट, समझे, ये ध्यान रखना। तो यदि हमारे पास मतलब एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल की दो साइड्स के वेक्टर दिए हैं, जो एडजेसेंट है, मतलब ट्रायंगल में जो तीनों साइड, कोई भी साइड में एडजेसेंट नहीं है, हाँ, तो उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मॉड ले लेंगे और उसको 2 से 1/2 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, अब मान लो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, और मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ए क्रॉस बी करूंगा और उसका मॉड ले लूंगा, दिस विल बी एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पार्ट। इसका डेरिवेशन तो जाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि एडजेसेंट साइड रहेंगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड लगाना है। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया एक वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है, लेकिन हम जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट, देयरफॉर वी हैव टू टेक क्रॉस ओके। ए क्रॉस बी, जैसे कर, तो वर्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि वर्ड फॉर्म में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड। ये ध्यान रखना है, मैंने इसको वेक्टर ए बोला है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। हाँ, यदि मान लो इनके ये वेक्टर ए दिया होगा, ये वेक्टर बी दिया, फिर वेक्टर सी, वेक्टर ए, तब तो फिर इसमें ये निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालो और इनकी वेक्टर नीचे, तो और अच्छे से समझने के लिए क्या कर लो, इसमें ऐसे लिख लो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, एक रिमूव के लिए, है ना, जस्ट राइट ए बी वेक्टर एंड देन बी सी वेक्टर क्रॉस, दैट्स ऑल यू हैव टू, आर यू गेटिंग, हाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, दिस इज ऑल डन। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एनी टू एडजेसेंट वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी करके, तो कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, एक आध क्वेश्चन करने को चाहिए। हाँ, इसके अलावा एक ट्रायंगल में भी ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर दिया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं, पी क्यू आर, और जो पी क्यू का सेंटर वेक्टर है, मैंने मान लिया कि इसका वेक्टर मैंने मान लिया कि वेक्टर, मुझे कोई भी डायरेक्शन में उसको दिक्कत नहीं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी व्हाट, 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, 1/2 ए क्रॉस सी का मॉड, 1/2 बी क्रॉस सी का मॉड, इसको नोट करना। सर, हम इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे हम पहले करते थे। ए क्रॉस भी निकालने का तो ड्रम का यूज कर सकती हो, लेकिन ये मॉड लगाने उसका, ये बताने का, ठीक है। डिटरमिनेंट का यूज हम कब करते हैं, एरिया निकालने के लिए, जब हमारे पास तीनों वर्टिसेस पता है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी वर्टिसेस हाँ। के वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, ये साइड्स के, देखो ये वेक्टर ए है पूरा, यस सर। यदि इसका वेक्टर ए दिया है तब क्या करोगे,
ठीक है। तो अब वो भी एक प्रश्न है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास, इसका मैं नाम देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है, और ये ओरिजिन, तो उसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, मतलब ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर सी है और ये हमारा या वेक्टर बी है। तो अब हमें इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर ए बी वेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस केस में क्या होगा, तो बताओ ए बी वेक्टर कितना होगा, यू हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना होगा, इट विल बी माइनस ए, करेक्ट। और कैन यू फाइंड बी सी वेक्टर, या ए सी वेक्टर भी निकाल सकते हो, ए सी वेक्टर कितना होगा, सी माइनस ए। क्या करो, तो मैं दोनों साइड को क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, मतलब बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सी माइनस ए के साथ, राइट। सी माइनस ए के साथ करोगे, जब तुम उसको खोलोगे तो 1/2 क्या मिलेगा, यू विल गेट बी क्रॉस सी, फिर प्लस, अच्छा, तो पहले हम कर देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद रीअरेंज करके लिखेंगे, या फिर उसके बाद माइनस ए क्रॉस, सॉरी माइनस बी क्रॉस ए, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, राइट। हाँ, then फिर B माइनस cross ए A का सी के साथ, ए क्रॉस सी, फिर इसके साथ and प्लस A वेक्टर ए into A. क्रॉस वेक्टर। अब ए तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जीरो आता है, तो पता ही है। हाँ, 1/2 बी क्रॉस सी प्लस, minus इसको उल्टा करके लिख देता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, फिर yes. प्लस सी क्रॉस सी। सर हम यहाँ से कॉमन मतलब साथ साथ में लिख सकते हैं, लाइक B into A, हाँ, मतलब लाइक उसको अरेंज B करके and ऐसे B. लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, दैट इज फाइन। मतलब तुम्हारे पास तीनों जैसे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीन वर्टिस दिए, इसका 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 पोजीशन वेक्टर दिया उन्होंने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, मैं बस ले रहा हूँ। फिर इसका पोजीशन वेक्टर दिया है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी का पोजीशन वेक्टर दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो बोला कि एरिया निकाल, तुम क्या कर सकते हो, इसका इसके साथ क्रॉस करो, ठीक है, फिर बी का इसका Yes, इसका इसके साथ क्रॉस करो, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करो, ठीक है, और इसका फिर सबका मॉड ले लो, इन तीनों को ऐड करके, जैसे मैं यहाँ पर करूंगा ए का बी के साथ क्रॉस, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया, फिर बी का सी के साथ क्रॉस किया, फिर सी का ए के साथ क्रॉस किया, और तीनों का जब एडिशन करने पर एक वेक्टर मिला, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, देन और उसका फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इवन गेट एरिया, ठीक है। ये समझाने की कोशिश है, आर यू गेटिंग, तो इस प्रकार से हम कर सकते yes sir. सर एक बार आप लास्ट वाली साइड दिखा सकते हैं? हैं, ये हो गया। कुछ Then इस प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो तुम ट्राई कर सकते हो। चलिए, इतना समझ में आ गया। sir, ओके, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। और यार वो एनसीईआरटी का बुक खुल जाता है तो मैं बताते होता हूँ।
Yes, so I'm showing you the question, which kind of question you can try. ये एप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट का। Okay, so let's see some question. Now, can you see the screen? So yes sir. तो यहाँ पर देखो, see this question, question number 9. They're asking you have to find the area of triangle whose vertices are given. तो इसको या तो तुम उस मेथड से भी कर सकते हो जो तुम्हें पहले बताई गई है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट के लिए 3D में कोई एरिया निकालना है तो कैसे करते हैं, या तो वेक्टर मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे? हाउ विल यू फाइंड? So वेक्टर से इजी रहेगा। वेक्टर मेथड से आसान रहेगा, तो कैसे लगाओगे? हम्म पहले उसे कंसीडर करना पड़ेगा कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ए बी सी कौन सा। फिर तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर, राइट? देन यू यस, हैव टू फाइंड बी सी वेक्टर। देन बी सी तो ए बी एंड सी। वेक्टर कितना आएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट? और बी सी वेक्टर कितना आएगा? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब तुम क्या करो, ए बी का क्रॉस बी सी के साथ ले लो और उसका मॉड ले लो, 1/2 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द टोटल एरिया, राइट? दैट एरिया विल 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद 10th क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे किया? हाँ 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पर उन्होंने बोला कि you have to find the area of parallelogram whose adjacent sides of defined is this one. अब adjacent side ऑलरेडी दी है, तो यहाँ पर कोई मेहनत ही नहीं करनी, तो मैं सिर्फ एक क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड निकाल, ठीक है? दिस विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते तुम्हें बताया है, दैट यू कैन डू, ये ठीक है? और जैसे 12th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 4 वर्टिसेस हैं, उसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे करोगे? एक रेक्टेंगल है जिसके 4 वर्टिसेस दिए हैं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। मैं पहले बना देता हूँ, ये है मान लो तो रेक्टेंगल। अगर हमने डायगोनल किया और ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी का सेपरेट सेपरेट निकाला and then if we add them। हाँ वो भी कर सकते हैं, जैसे ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी सी का एरिया निकाल दिया, लेकिन उसके लिए तो हमें फिर ए बी क्रॉस बी सी निकालना पड़ेगा, राइट? तो ए डी सी का निकालना है यस, तो ए डी क्रॉस बी सी ए कर डी दिया क्रॉस बी और फिर डी सी। दोनों को ऐड कर दी, दैट कैन बी डन। ये तो ठीक है, लेकिन यदि मुझे डायरेक्टली निकालना है तो क्या करो, एक और मेथड है कि दोनों को डायगोनल निकाल लो, ए सी वेक्टर निकाल सकते, राइट? ओ सी माइनस ओ ए, फिर बी डी वेक्टर निकाल लेंगे विच विल बी ओ डी माइनस ओ डी, और फिर ए सी का क्रॉस करेंगे बी डी के साथ और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई। एक और एरिया होता है, लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेटर है मान लो, ठीक है? दुनिया में कोई ये भी कोऑर्डिनेटर है और उसके डायगोनल के यूनिट वेक्टर, डायगोनल के वेक्टर पता है, मान लो ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक? दिस इज ए बी सी डी, इसका ये एक डायगोनल दिया जिसको मैंने बोल दिया दिस इज डी वन वेक्टर, दूसरा है डी टू वेक्टर। बनाई नहीं तो वो देखा उसमें तुझे कुछ हार रहा है तब वो साथ ले आते नहीं पानी उसमें क्या वाह भाई हम क्या करेंगे, 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉड, दिस विल बी एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। ओके, ये किसका प्रश्न है ये भी यस सर। नहीं हुआ है, मेरे पास D1 क्रॉस D2 का मॉड विच विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर एबीसीडी। इसमें पुरानी भी होंगी ना भैया
मैंने पुरानी का करना है। रखते हैं, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2। ये कोई भी d1 d2 क्या है? d1 ठीक है। डायगोनल वेक्टर। कितने बजे चलोगे आप? तेरे पास हो गई मेरी क्लास, अब नहीं है। अभी d2 इज इक्वल खाना खा लें, मस्ती करा लें। डायगोनल ऑफ अनदर वेक्टर। यस, ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं तो मैंने बता दिया। और तुमने वो भी पढ़ा होगा ना, रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो वो इसी से आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी